मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से तकारीब भी हुई, अहदो पैमान भी किए गए कि मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया जाएगा। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा और संगीन चैलेंज सिक्योरिटी की सूरत में सामने आ रहा है, जिस पर माजी करीब में काबू तो जरूर पा लिया गया था, ताहम बदकिस्मती से यह एक बार फिर सर उठाने लगा है। मसला यह भी है कि इस बहरान पर काबू पाने के लिए जिस कौमी इत्तफाक की जरूरत है वो भी बज़ाहिर एक चैलेंज ही बना हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन कौमी मसाइल पर भी एक पेज पर होने के बजाय बाहम दस्तो गिरेबा हैं, और शायद इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन की मुनासबत से ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी ये बावर जरूर करवाया है कि कौम और मुसल्लह अफवाज यकजा हैं और नई नस्ल को नाउम्मीदी से बचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में दावा किया है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, अब निज़ाम की दुरुस्तगी की जा रही है, जिसके लिए पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज की जानिब से भी जारी पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशा है, जबकि मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों के दिफा और मादर वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार हैं। ISPR से जारी एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज इस अमन का दिफा जारी रखेंगी और ये हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है। पाकिस्तान अमन का पयाम्बर है और हम उसकी हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है और कौम को यकजा करने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है वो बदकिस्मती से नायाब है। मुल्क पर बरसरे इक़्तिदार जमात और अपोजिशन की जमातें दोनों ही ने कौमी मसलों को अना की जंग बना दिया है और किसी तरह भी एक दूसरे के साथ ताउन को तैयार नहीं। कौमी सलामती के अहम तरीन मसले पर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम बैठक का बाइकआउट इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सियासी क़यादत के लिए कौमी मसलों से ज्यादा ज़ाती मामलात अहम हैं। हुकूमत ईद के बाद इसी मसले पर जहां एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है, वहां तहरीक इंसाफ के अपने अलहदा मंसूबे हैं। PTI अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है, जबकि ईद के बाद पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करके एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी प्लान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज फिर यह वाजे किया है कि इमरान खान से मुलाकात ना करने देने पर उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का बाइकआउट किया, जबकि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद भी तैयार हो रहा है। महमूद खान चकजई साहब के सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे सिंध की पार्टीज़, बलूचिस्तान की हमसारों की गुफ्तगू जारी है। हमने अपनी तैयारी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने की हमारी पूरी तैयारी थी और मैंने ख़त हैसियत अपोजिशन लीडर जो इजाज़तनामा होता है मिलने के लिए वो पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत से लेके तो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उसके सुबह ही, उस मीटिंग की सुबह पे वो करा दें। वो नहीं हुआ और वो मेरा ख्याल है कस्टन उन्होंने नहीं किया, लिहाजा हम लोगों ने उस मीटिंग से बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहतें और इरादे अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पर वो कितनी कामयाब होगी, माजी करीब का रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और शायद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने माजी के रिकॉर्ड को देखकर अपोजिशन की बाकी जमातों को भी साथ निकालने का सोचा है, जो बज़ाहिर इतना आसान नहीं दिख रहा। दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को चैलेंज करेंगे, उन्होंने तो KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मैंडेट को चैलेंज कर दिया है। अगर इलेक्शन को मैनेज किया गया है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि विफाक में किया गया है, सूबों में भी किया गया है, और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो मैंडेट है ये भी अवामी मैंडेट नहीं है, ये भी इसी तरह बनाई गई मैंडेट है। इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन की तहरीक का क्या मुस्तकबिल है और क्या सिक्योरिटी जैसे संगीन चैलेंज पर तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ निभाने के लिए कोई लचक दिखाएगी? तहरीक इंसाफ की तरफ से लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते बहाल करने के लिए भरपूर तरीके से कोशा है। इस सिलसिले में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ अहम मुलाकातें आने वाले दिनों में भी होने जा रही हैं।